जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने अंकल की लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और संगत जी, अंकल का सत्संग बहुत सारे मिरेकल से भरा हुआ है। गुरुजी ने अंकल को बहुत ब्लेस किया है, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है और संगत जी, उनके छोटे बेबी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है। ये वाक्य में ही सुनने लायक सत्संग है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ वैभव अंकल जी का है, जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी साथ संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। संगत जी, मेरे सत्संग में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि वो आपको मिरेकल ना लगे, कोइंसिडेंस लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। संगत जी, गुरु जी की संगत के जीवन में कभी भी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। संगत जी, वो जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं वो मिरेकल ही होते हैं, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। संगत जी, मेरी फैमिली में मेरे जो मामा जी हैं, सैनी अंकल, वो गुरु जी से बहुत पहले से जुड़े हुए थे और मेरे मामा जो कि मेरे अंकल हैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी को गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने। उस समय संगत जी, मेरी उम्र होगी कुछ 6 या 7 साल, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। उस समय की मेमोरी मेरे पास नहीं है। जो मेरी मेमोरी है गुरुजी महाराज जी के साथ, वो तब की है संगत जी, जब मैं 8 या 9 ईयर का हो रहा हूँगा। तब मैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। उस समय संगत जी, मेरी गुरुजी की जलंधर मंदिर में सेवा लगी थी। उस समय संगत जी, मैं अपने घर में लंगर बनाकर ले जाया करता था। तो वहां मंदिर में सुदामा अंकल जी थे, जिन्होंने गुरुजी की बहुत सेवा की है। तो मैं उनके साथ वहां मंदिर में रुका करता था रात में, ताकि रात में अगर किसी केयर टेकर की जरूरत पड़े तो मैं वहां उनके साथ रह सकूं। तब तक संगत जी, मेरा मैथ्स बहुत वीक था। मैं ऐसे ही गुरुजी के पास जाता रहा और मैं नहीं जानता था संगत जी की अचानक से कैसे मेरा मैथ में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं काफी सारे मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने लगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा, जितना मुझे नहीं लगता था संगत जी कि मैं कभी इतनी मेहनत कर पाऊंगा। मैंने उतनी मेहनत की। उस समय संगत जी, प्री बोर्ड एग्जाम में मुझे मैथ्स में 100 में से 69 मार्क्स आए थे। बोर्ड एग्जाम में संगत जी, मुझे मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स आए थे और संगत जी, मुझे खुद को बहुत ही आश्चर्य होता था कि मैं इतने मार्क्स कैसे ले आया। अगर आज भी कोई मुझसे पूछता है कि मैं बोर्ड में इतने मार्क्स कैसे लेकर आया, तो मुझे सच में वाकई में ही संगत जी नहीं पता कि मैंने क्या तैयारी करी थी, मैं क्या लिख कर आया था एग्जाम में, मुझे कुछ भी नहीं पता। संगत जी, जो भी करवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। गुरुजी अपनी हर संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स जरूर होते हैं, लेकिन हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता। गुरुजी महाराज जी ने हम पर कहाँ कृपा कर दी। उसके बाद संगत जी, लाइफ आगे बढ़ती रही। मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया और उसके बाद मेरा एमबीबीएस भी गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवा दिया। अब संगत जी, इंटर्नशिप की बारी आई और इंटर्नशिप करने के बाद माइंड में सिर्फ यही चलता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं। क्योंकि संगत जी, इसका एक अपना ही स्ट्रगल है। इसके भी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और मेडिकल की ये जो एग्जाम्स होते हैं संगत जी, वो इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है। इसलिए संगत जी, उस दौरान मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में था और ये एग्जाम संगत जी जनरली फेब में होने वाले थे और जनवरी में मैं गुरुजी के मंदिर गया हुआ था। संगत जी, जब भी मैं जलंधर मंदिर जाता और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती,
मुझे जो भी सवालों के जवाब चाहिए होते थे, मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो भी बातें चल रही होती थी, संगत जी मुझे हर उस बात का जवाब गुरुजी के सत्संग में मिलता ही था। संगत जी, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन बिलीव मी संगत जी, मैं जितनी बार भी गुरुजी के जलंधर मंदिर गया, जो भी प्रश्न, जो भी परेशानियां मेरे दिमाग में चल रही होती थी, संगत जी मुझे सत्संग की लाइन में उसका जवाब मिल जाता था। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बहुत ही स्ट्रेस में बैठा हुआ था। यही दिमाग में चल रहा था कि मुझे एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे पॉसिबल होगा, समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, हम बाहर जितने भी परेशान रहे, लेकिन गुरुजी के दरबार में आकर अपने आप एक कामनेस आ जाती है। हम सारी बातें भूल जाते हैं और गुरुजी के ध्यान में लग जाते हैं। और जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी कि तुझे जो करना है कर ले, जैसा करना है कर ले, जो कुछ भी करना है मैं वो सोच चुका हूँ। संगत जी, मुझे सीएमसी लुधियाना में पोस्ट ग्रेजुएशन सीट मिल गई और गुरुजी की कृपा से मुझे ऑर्थो मिल गई, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जब संगत जी सीएमसी लुधियाना में जब मैं गया, तब उस समय जनरल कैटेगरी को एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता था। संगत जी, उस कॉलेज का अपना एक रिजर्वेशन था और मोस्टली संगत जी उनके अपने कैंडिडेट्स को ही वो सीट मिला करती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे एडमिशन वहां मिल गया। गुरुजी की ही कृपा से मेरा वो फेज बहुत अच्छा बीता। संगत जी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी थी। अब टेंशन ये थी कि फर्दर ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएं। संगत जी, हर कोई प्रेफर करता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाए, वहीं पर काम करेंगे। संगत जी, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप अप्लाई कीजिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो उन्होंने संगत जी मेरे बिहाफ पर मेरी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया और उसमें मेंशन किया ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। लेकिन संगत जी, मैनेजमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझसे कहा गया कि आप वेट कीजिए, हम देखते हैं। और संगत जी, मेरे लिए मेरे बॉस 2 बार बात करके आए, इज वेरी गुड स्टूडेंट। लेकिन फिर भी संगत जी मेरी कोई बात नहीं बन रही थी। तब तक मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी करनाल में हुई थी और दीदी के जो फादर इन लॉ है वो भी हेल्थ सर्विस से रिटायर हुए थे। और तब उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है और वह भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आप यहाँ पर ट्राई क्यों नहीं करते। लेकिन संगत जी, मेरा बिल्कुल भी वहां मन नहीं था अप्लाई करने का, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। संगत जी, मैं वहां पर गया, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं वहां पर सिलेक्ट हो गया। संगत जी, अगले दिन उस मेडिकल कॉलेज से मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जैसे ही संगत जी मुझे ये लेटर मिला, उसके एक दिन के बाद मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से लेटर आया कि आप अगले दिन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब संगत जी, मैं जो चाहता था कि मैं सीएमसी ज्वाइन करूं, मैं तो कहीं और ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था। अगले दिन संगत जी मैं अपने एचडी सर के पास गया ये बताने के लिए कि सर, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और उनको मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया था मेरे पास एक और मेडिकल कॉलेज से भी ऑफर है, और मैंने उस कॉलेज की सारी डिटेल्स उन्हें बताई। तभी संगत जी मेरे एचओडी मुझसे कहने लगे, अभी आप रुक जाइए, अभी आप ज्वाइनिंग लेटर मत दीजिए, ना ही ज्वाइन कीजिए। और संगत जी, मेरे एचओडी ने वहां पर किसी को फोन किया ये जानने के लिए कि वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां की लर्निंग कैसी है, अगर हमारा स्टूडेंट वहां जाता है तो उसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा या नहीं। संगत जी, मेरे एचओडी सर ने मुझे खुद कहा कि आप सीएमसी ज्वाइन मत कीजिए, आप वहां ज्वाइन कीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, जितना मैं वहां पर क्लिनिकल स्किल सीखा हूँ, सर्जिकल स्किल सीखा हूँ, उतना स्किल तो संगत जी मैं सीएमसी में अगर 4-4 साढ़े 4 साल भी बिता देता ना, तो भी नहीं सीख पाता। लेकिन संगत जी मैं वहां पर 1 साल में ही सीख गया। संगत जी, गुरु जी आपके लिए पहले ही सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। और हम पागलों की तरह यही सोचते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
लेकिन संगत जी ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही पता है कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या सबसे बेस्ट है। और संगत जी हम हमेशा शॉर्टली सोचते हैं, मुझे ये मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जो गुरुजी महाराज हमारे लिए सोचते हैं वह हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि इस बच्चे के लिए क्या बेटर हो सकता है। अब संगत जी ये फेज चला गया और मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी की चिंता होने लगी। वैसे भी संगत जी हम मेडिकल वालों का मैक्सिमम समय स्टडीज में चला जाता है और इधर संगत जी मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए बहुत चिंतित थे। वो आए दिन मुझे रिश्ता दिखाते रहते थे, मुझे फोन पर बोलते भी रहते थे कि अरे आप तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप हमेशा घर से बाहर ही रहते हो। संगत जी मेरे लिए इमोशनली बहुत ही स्ट्रेसफुली था, क्योंकि रोज ही पेरेंट्स का फोन आते थे और वो यही चाहते थे कि मैं भी इस डायरेक्शन में कुछ सोचूं। और उस वक्त संगत जी मेरे पापा तो गुरुजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था गुरुजी पर। और संगत जी मेरी मम्मी अक्सर गुरुजी के मंदिर जाती रहती थी, फोर्सफुली ही सही वो मेरे पापा को भी ले जाती थी। मेरे पापा ने भी अनुभव किया कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में जरूर होते हैं, जिसकी वजह से संगत जी मेरे पापा का भी झुकाव गुरुजी की तरफ होने लगा। संगत जी मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। संगत जी आउट ऑफ द ब्लू जाकर उन्होंने मेरे लिए कुछ रिश्ते ढूंढे, मुझसे कहा कि आपको इन सब से जाकर के मीटिंग करनी है। मेरे पापा ने एक स्पेसिफिकली एक रिश्ता निकाला जो मैं उन्हें क्लियर कट कहना चाहता था कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसका रीजन ये था संगत जी कि मेरे पापा ने जो स्पेसिफिकली मेरे लिए रिश्ता चुना था वह मेडिकल बैकग्राउंड से था, और मैं किसी मेडिकल बैकग्राउंड वाले से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि संगत जी मेरा अपना परसेप्शन यही था कि जो भी मेडिकल बैकग्राउंड का होगा वह मुझ पर डोमिनेट करेगा कि आप ऐसे नहीं वैसे करो, ये काम ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। बट संगत जी मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक बार उनसे मिलूं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बिना मिले आप कैसे मना कर सकते हो, एटलीस्ट आप उनसे मिलो तो सही, उसके बाद अपनी राय देना। अगर ये रिश्ता आपको नहीं जमता तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी आज मेरी शादी उसी लड़की से हुई है, और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा बेस्ट पार्टनर चुना है। संगत जी गुरुजी महाराज जी से बेहतर हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता। गुरुजी जो हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। संगत जी मेरी लाइफ में भी जो मेरी लाइफ पार्टनर मेरी आंटी आई हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, और संगत जी वो इतनी अच्छी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनको डिजर्व ही नहीं करता। और मुझे नहीं लगता संगत जी कि मेरी लाइफ में कोई इतनी अच्छी पार्टनर आ सकती थी, पर संगत जी गुरुजी की कृपा है कि मुझे इतनी अच्छी पार्टनर मिली। अब संगत जी वह फेस भी निकल गया। अब संगत जी आप सभी जानते हैं कि अप्रैल मई 2021 के आसपास कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। संगत जी मेरी मम्मी को अप्रैल एंड तक फीवर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका गला भी खराब हो। संगत जी उस समय मैं हैदराबाद में था और मेरी मम्मी पंजाब में थी, जो कि मुझसे बहुत दूर था। और मैंने फिर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आप अपना बेसिक ब्लड टेस्ट करवाइए। और मैंने कहा मम्मी से कि मेरे जलंधर में कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बोल देता हूँ, आप उनसे मिलिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। और उस ब्लड टेस्ट में संगत जी हमने कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया, जो कि नहीं आया। और वो जितने भी टेस्ट करवाए संगत जी वो सब नेगेटिव थे। मुझे यकीन हो गया संगत जी कि मेरी मम्मी को कोविड नहीं है। उसके बाद संगत जी मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, डॉक्टर ने भी इस बात की कंफर्मेशन दी कि कोविड नहीं है, बस आप इनका ध्यान रखो, अगर कोई फीवर वगैरह आए तो बस आप डोलो दे देना, फिर आगे हम देखते हैं। संगत जी मेरी मम्मी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई, हम लोग भी बड़े निश्चिंत हो गए। लेकिन संगत जी 5 मई के आसपास मेरी मम्मी ने फिर शिकायत की कि मुझे फिर से फीवर आ गया है, और इस बार तो फीवर का टेम्परेचर बहुत हाई था। संगत जी बुखार 102 104 तक हो रहा था। मेरी मम्मी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, डॉक्टरों ने कुछ एंटीवायरल दवाइयां दी कोविड के समय, जो
स्टैंडर्ड दवाइयां दी जा रही थी वो हमने शुरू की, सब कुछ सही था संगत जी। लेकिन हमने फिर भी कंफर्मेशन के लिए मेरी मम्मी का कोविड टेस्ट करवाया और जो टेस्ट का रिजल्ट आया संगत जी, हम बहुत शॉक थे। मेरी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी और उसके बाद संगत जी हमने मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मम्मी इम्प्रूव करने लगी। लेकिन फिर 3 दिन के बाद संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत फिर से खराब होने लगी। फिर से संगत जी उनका फीवर बढ़ने लगा। हम लोग फिर से घबरा गए, ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मेरी मम्मी का सीटी स्कैन करवाया गया। संगत जी मेरी मम्मी के लंग्स में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका था और इसका अपना एक स्कोर होता है संगत जी। मेरी मम्मी का स्कोर था 14 आउट ऑफ द 25, जो कि संगत जी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। संगत जी उनका एज फैक्टर भी था, उसके साथ साथ संगत जी उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी बढ़ रहे थे। संगत जी ये स्कोर उनके लिए सही नहीं था। अब संगत जी मेरी मम्मी को 12 मई को एडमिट करना पड़ा। संगत जी मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब संगत जी बात ये है कि मेरी जो सिस्टर है मंजरी आंटी, वो गुरुजी को बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं, गुरुजी की स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। और संगत जी मेरी सिस्टर बहुत सत्संग भी अटेंड करती हैं और काफी सारी संगत के साथ उनका इंटरेक्शन भी है। तब संगत जी मेरी सिस्टर से किसी संगत आंटी ने पूछा कि आपके घर में से किसी को सत्संग करना है। और ये बात है संगत जी मार्च एंड की या अप्रैल स्टार्टिंग की। तब तक संगत जी मेरी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। मेरी सिस्टर ने उन आंटी से कहा कि मेरा ब्रदर थोड़ा शाई है और वह आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा और मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ। अगर वह इंटरेस्टेड है, अगर वह विलिंग है तो वह आपके साथ अपने सत्संग शेयर करेगा। और अप्रैल में संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद संगत जी मुझे जो डेट मिली थी वो 13 मई की थी। अब यहाँ संगत जी 13 मई को मेरी डेट थी सत्संग करने की। 12 मई को संगत जी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अब यहाँ पर संगत जी मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। जो भी कोविड के समय पर दवाइयां दी जा रही थी, इंजेक्शन दिए जा रहे थे, वो सब मेरी मम्मी को दे रहे थे। और संगत जी 13 मई को मुझे सत्संग करना था। तो आप समझ सकते होंगे कि मैं इमोशनली कितना टूटा हुआ होगा। और एक तो संगत जी मैं हैदराबाद में स्टक हो गया था, अपनी मॉम के पास भी नहीं आ पा रहा था और ऊपर से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा। और उस समय संगत जी मेरी मम्मी पापा मेरी बहन के पास थे। तब संगत जी मेरी सिस्टर मंजरी आंटी ने मुझे कहा, देखो गुरुजी महाराज 13 मई का जो सत्संग प्लान किया है वह सोच समझकर किया होगा। तुम इमोशन में आकर ये मत सोच लेना कि मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा। तुम हिम्मत रखो, तुम्हें अपना सत्संग जरूर करना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी मम्मी 12 मई को हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उनकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी और अगले दिन 13 मई को संगत जी सुबह मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करना था। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 13 मई के बाद मेरी मम्मी को जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसके अंदर से उन्हें गुलाब की खुशबू आने लगी। मेरे पापा जो नॉर्मल N95 मास्क यूज कर रहे थे, उनको उसके अंदर से ही गुलाब के फूलों की खुशबू फील हुई। संगत जी मेरे पापा बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि वो इतना गुरुजी में बिलीव नहीं करते थे। अब तो संगत जी मेरे पापा में काफी चेंजेस आ गए हैं, वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं। और 13 मई के बाद संगत जी मेरी मम्मी की मेडिकल रिपोर्ट इम्प्रूव होने लगी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी की जो प्लानिंग होती है वो उसे हम नहीं समझ सकते। संगत जी हम सभी इंसान हैं, हम सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम में चलते रहते हैं और जब मुसीबत आती है तो हम जय गुरुजी करने लग जाते हैं और हम गुरुजी से शिकायतें करने लग जाते हैं कि गुरुजी आप मेरी मदद नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। संगत जी हमें अपने कर्म तो काटने ही होंगे, फिर चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। संगत जी गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ के हमें उस बुरे समय से बाहर निकाल देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमें कई सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, उससे बचा लेते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मम्मी 7 से 8 दिन के अंदर बिल्कुल परफेक्टली ठीक होकर हमारे घर आ गई। संगत जी ये फेस खत्म ही हुआ था कि मेरी वाइफ ने उस दौरान कंसीव कर लिया था।
और यही कारण था संगत जी कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर अपने मम्मी के पास नहीं जा पा रहा था। उसके बाद संगत जी जब मेरी वाइफ का लास्ट मंथ चल रहा था तो वह परिवार के साथ ही रहना चाहती थी और चंडीगढ़ में संगत जी वह गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही लैंड हुई थी। अब इसे संगत जी आप कोइंसिडेंस समझ लीजिए या गुरुजी का प्लान समझ लीजिए। संगत जी उसी दिन मेरी सिस्टर मंजरी आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग था। मेरी आंटी जब चंडीगढ़ लैंड हुई संगत जी तो सबसे पहले वह मेरी सिस्टर के घर पर गई। वहां पर गुरुजी के सामने माथा टेका, जल प्रसाद लिया और उसके बाद अपनी फैमिली के पास गई। अब संगत जी जब मेरी वाइफ को 9th मंथ चल रहा था तो अपनी गायनों के पास गई। वहां पर संगत जी डेट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन आ रही थी। डॉक्टर ने मेरी वाइफ का चेकअप किया और कहा कि आपका सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो आपको मैं 2 डेट्स देती हूँ। एक तो अगस्त की 1st ऑफ अगस्त की और उसके बाद उन्होंने एक बोला कि 10 अगस्त की। अब आप इन दोनों तारीखों में से कोई एक तारीख डिसाइड कर लीजिए। संगत जी फिर खुद डॉक्टर ने हमें बाद में कह दिया कि हम आपका सिजेरियन 1st ऑफ अगस्त को ही करेंगे। संगत जी मेरी मदर इन लॉ भी डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं और जो गायनो थी संगत जी वो हमारी नॉन ही थी, वह हमारी फैमिली की ही थी। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं 5, 6 या 7 अगस्त को बाहर रहूंगी, इसलिए मैं सीधे सिजेरियन 10 अगस्त को ही करूंगी। अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ मेरी वाइफ को लगा अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करेंगे। डॉक्टर तो आउट ऑफ स्टेशन रहेगी, इसलिए वो आपस में तय कर लेते हैं कि जो सिजेरियन होगा वो 1st ऑफ अगस्त को ही होगा। इस बीच में संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे भी इन्फॉर्म किया। मैं भी चंडीगढ़ आ गया। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 1st ऑफ अगस्त को मेरी वाइफ का सिजेरियन हुआ और गुरुजी महाराज जी ने हमें बेबी बॉय से ब्लेस करा। अभी संगत जी बच्चे को हार्डली 1 या 2 घंटे ही हुए थे बाहर आए हुए। तो संगत जी मेरी वाइफ की जो भाभी हैं वो बच्चों की डॉक्टर हैं, तो उन्होंने नोट किया कि बच्चे को थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, वह सांस लेने में काफी एफर्ट लगा रहा है। जबकि संगत जी बच्चे का सब कुछ स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो आज के लिए बच्चे को ऑक्सीजन में रखते हैं, 24 घंटे में बच्चा रिकवर हो जाएगा। और अभी तक संगत जी ना मैंने और ना ही मेरी वाइफ ने बच्चे को देखा था। और अगले दिन संगत जी बच्चे की हालत में और भी ज्यादा गिरावट हो गई। जो बच्चे के लंग्स हैं संगत जी उसके अंदर पानी भरने लगा। संगत जी मैं यही कहूंगा कि ये मेरी लाइफ का सबसे स्केरी टाइम था, बहुत ही टफ टाइम था। संगत जी ये हमारा पहला बच्चा था और संगत जी किसी भी माँ बाप के लिए उसके अपने बच्चे को ऐसे कंडीशन में देखना ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता। अब संगत जी न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि हम थोड़े टेस्ट और करेंगे, तब तक आप वेट करिए और कई बार इंप्रूवमेंट आने में टाइम लग जाता है, तो आप घबराइए नहीं। संगत जी उसके बाद डॉक्टर हमें यही कहकर समझाते हैं कि सामने जो डॉक्टर हैं उसे हम पूरी फ्रीडम दें कि उसे अपना काम करने दें, उस पर विश्वास रखें। अब संगत जी गुरुजी बच्चे का जहां इलाज चाहते हैं वह वहीं भेजेंगे। तो गुरुजी ने माइंड में एक डाउट डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे में कि कहीं बच्चा अब नॉर्मल ना हो। संगत जी उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो, हम रूल आउट ना कर पाए। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इस बच्चे को कहीं और ले जाइए जहां पर जो डॉक्टर जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो इसका इलाज कर सकें। ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। संगत जी हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम लोग कहाँ जाएं। अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ के बहुत ही करीबी न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि मोहाली में है। जब उनसे बात की संगत जी तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खुद आकर बच्चे को लेकर जाऊंगा। और उन्होंने बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया। संगत जी मैं पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल गए और उसके बाद संगत जी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। संगत जी उसने सब कुछ चेकअप किया, कहा कि ये नॉर्मल बच्चों में होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। संगत जी बच्चा हॉस्पिटल के एनआईसीयू में 5 दिन तक रहा, लेकिन बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। हम लोग रोज ही बच्चे को देखते थे। संगत जी पूरे शरीर पर संगत जी उसके
पाइप्स लगे हुए थे। हम बच्चे को रोज देखते, वो वेंटिलेटर पे था, उसके ऊपर बहुत सारी पाइप्स लगी हुई थी। उस नन्ही सी जान का रोज ही खून निकाला जाता था टेस्टिंग करने के लिए। संगत जी बहुत मुश्किल टाइम था। ये सब कुछ देखना, बच्चे को इतने दर्द में देखना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होगा। संगत जी मेरा पूरा फेथ गुरुजी के ऊपर था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी आपको जो करना है वो करिए, बच्चा आपका ही है, जो भी आपको ठीक लगता है गुरुजी आप वही करिए। संगत जी मेरी वाइफ के लिए भी वो टाइम बहुत टफ था। अब संगत जी मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बड़े मंदिर से जल प्रसाद भेजा। संगत जी बच्चा जब भी फीडिंग करता, हम गुरुजी का जल प्रसाद भी उसे पिलाते। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसके कुछ ही दिनों में बच्चे के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे और संगत जी 11वें या 12वें दिन तक बच्चे में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई। संगत जी जनरली मैं अपना फेसबुक वगैरह नहीं खोलता। उसके बाद संगत जी 12 को संगत जी जैसे ही मैंने अपना फेसबुक खोला, संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर का एक पेज था, उस पर बहुत बड़े बड़े लेटर्स में मैसेज लिखा हुआ था, जा तेरी झोली विच पा दिता, ऐश कर, शुक्राना कर। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु जी महाराज जी का अपनी हर संगत के साथ बात करने का अपना ही तरीका होता है और संगत जी वो बात मेरे अंदर बैठ गई। इसी बीच संगत जी मेरे मन में एक थॉट चल रहा था। मैंने कहा कि गुरुजी मेरा बेटा इम्प्रूव तो कर रहा है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आपके आशीर्वाद से ही इम्प्रूव कर रहा है। संगत जी नेक्स्ट डे वो जो लाइन आई फेसबुक पर, मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज जी ने बता दिया मुझे कि देख जो कुछ कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, तो चिंता मत कर, करने वाला मैं ही हूं। तेरी झोली में तो मैंने गिफ्ट दे दिया है, जा तू ऐश कर। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अगले ही दिन बच्चा रिकवर होकर घर आ गया। उसके अगले ही दिन संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर से शुक्राना करके आया, सत्संग करके आया। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात और कह सकता हूँ कि हर चीज गुरुजी महाराज जी ही मैनेज करते हैं। हाँ ये बात और है संगत जी कि हम लोग थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि संगत जी हम लोग इंसान हैं। यदि हम गुरुजी पर पूरा फेथ रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे, तो गुरुजी महाराज हमें हर बात का सोल्यूशन देंगे। और ये बात तय है संगत जी कि हमें हर कर्म को भुगतना ही होगा। लेकिन अगर गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, तो वो ही हमें इस परेशानी से बाहर निकालते हैं। और आज मेरा बेटा संगत जी 6-7 साल का हो चुका है। 1 अगस्त को उसका बर्थडे है और संगत जी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। संगत जी मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरी जिंदगी में बहुत मिरेकल्स किए हैं, मेरी वाइफ की बहुत सारी चीजों का इम्प्रूव किया है। संगत जी गुरु जी के उपकार इतने सारे हैं, मैं एक सत्संग में उनका शुक्राना नहीं कर सकता। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग बहुत ही प्यारी गुरु जी की बेटी द्वारा, आंटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। 2 महीने से मैं बहुत ही प्रॉब्लम में थी। संगत जी मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। संगत जी मैं पहले गुरु जी का सत्संग सुनती थी, उनसे विश मांगती थी और संगत जी वो सारी विशेष फुलफिल हो जाती थी। उसके लिए गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं नेगेटिव थॉट से परेशान थी तो मैं किस स्टेज में चली गई थी वो आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एक दिन संगत जी मेरे सामने मेरे फोन पर गुरु जी का स्वरूप आया। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी आप मेरी अरदास ही नहीं सुनते, आपको तो पता है मैं कितने दिनों से परेशान हूं, मैं आपकी भक्त हूं, आप क्यों मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। संगत जी उसी दिन मुझे दोपहर में गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी मैं सुन रहा हूं, तू शुक्राना कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर संगत जी मैंने उस दिन से शुक्राना करना शुरू कर दिया। वाकई में ही संगत जी कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गई।
गुरुजी महाराज जी ने मुझे खुद को हील करने की शक्ति दी। आज संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा अपनी कृपा मेहर हम सब पर बनाए रखें। संगत जी मैं गुरुजी के साथ अक्टूबर 2024 में जुड़ी थी और संगत जी तब मेरी एक फ्रेंड ने बोला था, लेकिन उस टाइम पे संगत जी मैं भगवान के अलावा किसी और में बिलीव नहीं करती थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए कि मैं गुरुजी को अपने आप मानने लगी। गुरुजी ने मेरी पहली अरदास ही बहुत जल्दी पूरी कर दी, जो मेरी बेटी के एग्जाम को पास करने से रिलेटेड थी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी संगत जी 3 से 4 दिन पहले की बात है, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके ठीक होने की अरदास मैंने गुरुजी के सामने लगाई थी। गुरुजी ने मेरी वह अरदास भी पूरी कर दी और मेरा भाई आज बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगर घर का कोई एक इंसान गुरुजी से जुड़ता है तो गुरुजी घर के सभी लोगों को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी के आगे मैंने अभी एक अर्जी भी लगाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी वो जरूर पूरी करेंगे। और जल्द ही संगत जी फिर मैं अपना अगला सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।